गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर जो ईश्वरीय वंदना के रूप में है उसका अध्ययन प्राप्त कर लिया था। अब हमारा दूसरा लेसन भी हमने अध्ययन प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके प्रश्नोत्तर अभी बाकी हैं। बच्चों, आपको गृह कार्य के रूप में इस दूसरे लेसन के शब्दार्थ दिए गए थे, जो शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखकर उन्हें याद भी करने थे। अब आज हम इस पाठ्य पुस्तक के इस दूसरे चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। थोड़ा संक्षिप्त में आप ध्यान से सुन लें कि हमने इस कहानी में क्या पढ़ा था। बच्चों, बांसुरी वाले चाचा की कहानी में हमने पढ़ा था कि घोष बाबू और उनकी पत्नी कावेरी दशहरे के मैदान में दशहरे का मेला देखने जाती है और वहाँ उनकी दो छोटी बच्चियों में जो सबसे छोटी है खुशी, वो उनसे बिछड़ जाती है और खुशी के बिछड़ते ही परिवार में एक दुख व्याप्त हो जाता है और वो इधर उधर भीड़ में उसे ढूंढने लगते हैं। तभी अतायास ही एक बांसुरी वाले का मधुर स्वर उन्हें सुनाई देता है और वो बांसुरी वाले की तरफ दौड़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी छोटी बच्ची खुशी बांसुरी वाले के पास खड़ी उसकी आवाज़ को सुन रही है। अब यहाँ जो बांसुरी वाले चाचा हैं, वो बांसुरी वाले चाचा खुशी को देखकर बांसुरी बजा रहे हैं और चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठी है, ऐसी भीड़ जिस भीड़ में उनको अपनी बच्ची दिखाई देती है और वो दौड़कर अपनी बच्ची को गले लगा लेते हैं। यूसुफ चाचा जो बांसुरी वाले चाचा हैं, वो बहुत खुश होते हैं और इस प्रकार से इस कहानी से ये शिक्षा भी प्राप्त होती है कि मेले और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से पहले इस बात का हमें पूरा निश्चय कर लेना चाहिए कि यदि हम अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं तो हमें एक निश्चित स्थान पर आकर मिल जाना चाहिए। ये निश्चित स्थान हमको पहले से निश्चित कर लेना चाहिए कि यदि कोई भी सदस्य एक दूसरे से बिछड़ जाए तो इतने समय तक उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर आकर हमसे मिल जाए। तो इस तरह की समझदारी से जैसे खुशी ने अपने आप को परिवार वालों से मिलाया, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटते हुए मेलों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय के माध्यम से जो हमने शिक्षा प्राप्त की उसके साथ ही अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो देखिए, पहले नंबर पे आपके प्रश्न हैं जिसमें है सोच कर बताइए। तो पहला प्रश्न है, घोष बाबू की आवाज़ सुनकर दोनों बहनें क्यों खुश हुई? तो देखिए, घोष बाबू जो उनके पिताजी हैं, वो दोनों बहनें इसलिए खुश हुई क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके पिताजी दफ्तर गए हैं और ये कहकर गए हैं कि 2-2.5 घंटे में लौट कर आ जाएंगे। तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके पिताजी समय पर वापस आ जाएंगे और वो दशहरे के मेले में देखने के लिए पहुंच जाएंगे। घोष बाबू के दफ्तर जाने की बात सुनकर कावेरी क्यों परेशान थी? तो घोष बाबू के दफ्तर जाने की बात सुनकर कावेरी इसलिए परेशान थी क्योंकि उसे पता था कि घोष बाबू अक्सर समय पर नहीं आ पाते हैं, काम में उलझ जाते हैं। अब उसे लगा कि 2-2.5 घंटे का बोलकर ये दफ्तर जा तो रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम इकट्ठे दशहरे का मेला नहीं देख पाएंगे। मेला ग्राउंड में पहुंचने पर खुशी ने पापा से क्या पूछा? देखिए, मेले के ग्राउंड में पहुंचने पर मिली बड़ी बच्ची है और खुशी छोटी बच्ची है। तो मेले के ग्राउंड में पहुंचने पर खुशी ने पापा से यह पूछा कि पिताजी, क्या जब आप छोटे थे तब भी ऐसे ही मेले हुआ करते थे और क्या आप भी उन मेले में जाया करते थे? तो बच्चों, खुशी ने अपने पिताजी से क्या पूछा कि जब आप छोटे थे क्या तब भी ऐसे मेले हुआ करते थे और आप भी क्या उन मेले में जाया करते थे? दशहरा मैदान में मिली और खुशी ने क्या देखकर ताली बजाई? बच्चों, पुस्तक में दूसरे चैप्टर पर जो दूसरा
चैप्टर हमने शुरू किया है वहाँ दूसरे पेज पर पिक्चर के पास में ही ऊपर की साइड लिखा हुआ है कि दशहरा मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के रंग बिरंगे पुतले देखकर मिली और खुशी ने तालियां बजाई। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के रंग बिरंगे पुतले देखकर खुशी और मिली ने तालियां बजाई। देखिए, अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है मिली और खुशी कौन थी। तो मिली और खुशी कौन थी बच्चों? ये दोनों बहनें थी। कौन थी? बहनें। मिली और खुशी ये कौन हैं? ये दोनों बहनें हैं। दूसरा क्वेश्चन है बचपन में घोष बाबू के घर से दशहरे का मैदान कितनी दूर था। तो बचपन में घोष बाबू के घर से दशहरे का मैदान 6 मील दूर था। इसमें साफ लिखा हुआ है, पुस्तक में दूसरे पेज पर दिया है। जब वो बच्ची पूछती है कि क्या आप भी बचपन में मेला देखने जाते थे, तब भी ऐसे मेले होते थे, तब पिताजी ने उत्तर देकर कहा कि हमारे घर से दशहरे का मेला 6 मील दूर लगता था। तो इसमें साफ स्पष्ट है कि आपको 6 मील पर टिक लगाना है। मेले में राम किस पर तीर चला रहे थे। तो आपको ध्यान होगा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो रावण पर तीर चला रहे थे और रावण जोर जोर से हंस रहा था। तो आपको क्या लगाना है इसमें कि रावण पर टिक लगाना है। घोष बाबू को खुशी कहाँ मिली। तो घोष बाबू को खुशी कहाँ मिली थी मेले में? बांसुरी वाले चाचा के पास मिली थी। घोष बाबू को खुशी कहाँ मिली थी? बांसुरी वाले चाचा के पास। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि दफ्तर जाने से पहले घोष बाबू ने अपनी पत्नी से क्या कहा। दफ्तर जाने से पहले घोष बाबू ने अपनी पत्नी से कहा कि वे 2-2.5 घंटे में अपने दफ्तर का कार्य पूरा करके समय पर घर पहुंच जाएंगे और आप सभी लोग मेले में जाने के लिए तैयार रहना। फिर से सुनिए, 2-2.5 घंटे का कार्य दफ्तर में समाप्त करके वो सीधे घर आ जाएंगे और फिर मेले में जाने के लिए आप लोग तैयार रहना। घोष बाबू ने अपने बचपन की क्या बात बताई। तो घोष बाबू ने अपने बचपन की क्या बात बताई बच्चों? देखो, सेकंड पेज जो हमने जहाँ चैप्टर शुरू किया था इसके सेकंड पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ में उत्तर लिखा हुआ है कि जब खुशी पिताजी से पूछती है कि आपके बचपन में भी क्या ऐसे ही रामलीला होती थी, आप मेले में जाते थे क्या? तो घोष बाबू ने तुरंत अपनी बच्ची को क्या उत्तर दिया था कि हमें भी मेले में जाने का बहुत शौक़ होता था। इतना शौक़ होता था कि बस शौक़ की वजह से हम पागल ही हो जाते थे और हमारे घर से 6 मील दूर था दशहरे का मैदान, लेकिन हम सभी लोग पैदल ही दशहरे के मेले के लिए वहाँ उपस्थित हो जाते थे। तो जैसा उन्होंने अपने बच्चों को बताया है वैसा ही उत्तर आपको लिखना है। दशहरा मैदान पहुँचते ही खुशी और मिली तालियां क्यों बजाने लगी। तो देखिए, दशहरा मैदान में पहुंचते ही खुशी और मिली तालियां बजाने लगी। क्यों तालियां बजाने लगी बच्चों? देखो, सोचो और बताओ में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि वो तालियां क्यों बजाने लगी थी जब रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के सुंदर और रंग बिरंगे पुतले उन्होंने दशहरा ग्राउंड में देखे तो उनको देखकर वो बहुत खुश हुई और खुश के होने के उपरांत उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। देखो बच्चों, जब बच्चे बहुत खुश होते हैं तो तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। तो दशहरा ग्राउंड में भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के रंग बिरंगे पुतले देखते हुए खुशी और मिली अपनी तालियों के साथ खुशी को प्रकट करने लगी।
खुशी कहाँ मिली और वह क्या कर रही थी? खुशी कहाँ मिली और वह क्या कर रही थी? अब इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। खुशी यूसुफ चाचा, जो बांसुरी बजाने वाले चाचा थे, उनके पास मिली। खुशी बांसुरी बजाने वाले यूसुफ चाचा के पास मिली और वहाँ खड़ी खड़ी वो उनकी बांसुरी की आवाज़ सुन रही थी। खुशी बांसुरी बजाने वाले यूसुफ चाचा के पास मिली और वह वहाँ खड़ी खड़ी बांसुरी बजा रही थी। यूसुफ चाचा ने पैसे लेने से इनकार क्यों किया? बच्चों, पुस्तक में अंत में लिखा हुआ है कि यूसुफ चाचा ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, कि उन्होंने साफ कह दिया कि इस बात से उन्हें बहुत खुशी हुई है कि खुशी को उसके माता पिता मिल गए। वो पैसे लेकर इस तरह से अपनी खुशी का भी अंत नहीं करना चाहते हैं। बच्चों, यदि हम कोई अच्छा काम करें और पैसे लेकर उसका मूल्य चुका दें तो उस काम का परिणाम वहीं समाप्त हो जाता है। तो अच्छे कार्य का मूल्य हमें तुरंत लेना नहीं चाहिए। तो यूसुफ चाचा भी 500 का नोट स्वीकार नहीं करते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ध्यान दीजिए। खुशी ने अपने माता पिता को ढूंढने के लिए क्या उपाय सोचा? खुशी ने अपने माता पिता को ढूंढने के लिए यह उपाय सोचा कि उसने यूसुफ चाचा से कहा कि आप इतनी मधुर बांसुरी बजाइए कि मधुर बांसुरी की आवाज़ को सुनकर उनके माता पिता उनके पास पहुंच जाए। फिर से सुनिए। खुशी ने अपने माता पिता को ढूंढने के लिए यह उपाय सोचा कि उसने यूसुफ चाचा से कहा कि वे इतनी मधुर बांसुरी बजाएं कि उसके माता पिता उनके पास तक पहुंच जाएं। यूसुफ चाचा ने थके होने पर भी बांसुरी बजाना बंद नहीं किया। इसका कारण स्पष्ट कीजिए। कहानी में ये प्रश्न साफ साफ लिखे हैं कि यूसुफ चाचा ने थके होने पर भी बांसुरी बजाना इसलिए बंद नहीं किया था क्योंकि वे चाहते थे कि खुशी के माता पिता उसे प्राप्त हो जाएं, और जब तक खुशी के माता पिता खुशी को नहीं मिले तब तक यूसुफ चाचा ने बांसुरी बजाना बंद नहीं किया। परिचित राधा की बात सुनकर कावेरी क्यों घबरा गई? परिचित राधा ने कावेरी को बताया कि मेले जैसे स्थानों पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इकट्ठे होकर बालकों को बहला फुसलाकर अपहरण कर लेते हैं और फिर मन मांगा दाम मांगते हैं। तो राधा की ऐसी बात सुनकर कावेरी भयभीत हो जाती है कि कहीं उसकी बच्ची के साथ भी तो कुछ ऐसा ही घटित ना हो गया हो। इसलिए राधा की बात सुनकर कावेरी परेशान हो जाती है। तेज आवाज़ में बांसुरी बजाने पर क्या क्या हुआ? जब यूसुफ चाचा ने तेज आवाज़ में बांसुरी बजाई तो बांसुरी की आवाज़ सुनकर उनकी मधुरता को सुनते हुए मेले में उपस्थित समस्त भीड़ यूसुफ चाचा की चारों तरफ इकट्ठी हो गई। और जब खुशी के माता पिता ने भी ये आवाज़ सुनी तो वो इतने भाव विभोर हो गए कि बांसुरी की आवाज़ की तरफ खिंचे चले आए और जहाँ उन्हें अपनी पुत्री प्राप्त हुई। तो बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब ध्यान दीजिए। खुशी बोली। अब ये गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक का है। गद्यांश पाठ्य पुस्तक का है। जब अपठित गद्यांश हम आराम से कर लेते हैं तो ये तो पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश देने के उपरांत हम इस गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद ही हम इन प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। तो खुशी ने अपने पिता से क्या कहा? खुशी ने
अपने पिता से क्या कहा? तो खुशी ने अपने पिता से कहा कि रामचंद्र जी बहुत ज़ोर ज़ोर से तीर मार रहे हैं, लेकिन रावण जो है वो हंसे ही जा रहा है। मेले में अजब बात क्या हुई? अब यहाँ मेले में क्या अजब बात घटित हुई वो बतानी है कि रावण के पुतले में किसी ने आग लगा दी। जो रावण का पुतला था उसमें किसी ने आग लगा दी। ये अजब बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। भीड़ में से जोर की क्या आवाज़ उठी? तो बच्चों, भीड़ में से एक जोर की आवाज़ सुनाई दी, सियावर रामचंद्र की जय। ये सारे प्रश्नों के उत्तर इस शब्दार्थ, इस गद्यांश में दिए गए हैं। अब है पाठ के आधार पर बताइए कि कठिन समय में हमें किस तरह काम करना चाहिए और ऐसा करने से क्या होता है। तो देखिए, ये मूल्यपरक प्रश्न है। कहने का मतलब है कि ये आपको शिक्षा प्रदान करता है कि जब भी हमें ऐसी परिस्थिति हो जाए जैसे पाठ में दी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि अब क्या करें कि परिस्थिति से निवारण मिल जाए। जैसे मेले में खुशी खो गई थी और उस समय घोष बाबू और कावेरी कुछ समय के लिए विचलित हो गए, लेकिन तुरंत ही घोष बाबू उसे ढूंढने लगे और वहीं इस छोटी सी बच्ची ने अपने विवेक के इस्तेमाल से ये बात स्पष्ट कर दी कि यूसुफ चाचा को उसने कह दिया कि ऐसी बांसुरी बजाओ कि मेरे माता पिता यहाँ आ जाएं और मैं उनसे मिल जाऊँ। अब वो छोटी सी बच्ची जब इतनी बड़ी बात कह सकती है, तो आप और हम शिक्षित होकर यदि परिस्थिति में घबरा जाएं तो उचित नहीं होगा। उस समय हमें तुरंत ही ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और विवेक का तो कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ध्यान से हमें ये देखना चाहिए कि व्यक्ति जो है उसकी उस परिस्थिति का निवारण कैसे हो सकता है। तो बच्चों, अब जो प्रश्न हैं वो हैं भाषागत प्रश्न। तो हमें भाषागत प्रश्नों पर ध्यान देना है। अब ये भाषागत प्रश्न जो हैं ये बोर्ड पर करवाए जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। देखो, भाषागत में पहला प्रश्न है संधि का अर्थ। अब बच्चों आप सुनिए, आपने शायद चौथी। बच्चों, संधि का अर्थ है दो वर्णों को मिलाकर किसी नए वर्ण को जोड़ते हुए कोई नया शब्द बनाना। अब जैसे कि इसमें 8 शब्द दिए गए हैं। अब 8 शब्द में पहला शब्द है रेखांकित। अब देखिए, हमें इसको संधि करना है, तो संधि करते हुए हमें लिखना है। जैसे पहला शब्द है रेखा और दूसरा शब्द है अंकित, तो हम इसे जोड़कर लिखेंगे रेखांकित। अब इसमें से जो बीच में अ है वो हट जाएगा और ये अ इसमें काउंट हो जाएगा, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। जब संधि पढ़ेंगे तो आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि दीर्घ संधि क्या है। तो ये हो जाएगा रेखांकित। अब जैसे कि अगला शब्द है कपि और ईश, तो इसको जोड़कर जो शब्द बनेगा वो बनेगा कपीश। दूसरा शब्द बनेगा कपीश, तो ये भी दीर्घ संधि है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाती है। फिर तीसरा शब्द है सदा प्लस एव, यानी सदैव। बच्चों, ये वृद्धि संधि है। ये आपकी जो शब्द है, ये शब्द है सदैव।
तो इसको सदैव कैसे लिखना है? तो सदा और एव, तो आपकी हुई वृद्धि संधि। फिर है आपका उमा और ईश, तो उमा और ईश, तो उमा और ईश को मिलाया तो आपका शब्द बना उमेश। आपका शब्द बना उमेश, क्योंकि आ और ई ये मिलकर हो गए उमेश। अब शब्द है आपका विद्या आनंद, तो शब्द लिखेंगे विद्या और आनंद, तो आपको जोड़कर लिखना है विद्यानंद। जो आपका अ है वो आ इस या के अंदर मिल जाएगा और ये आ मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, यानी वृद्धि दीर्घ संधि। तो आपको जब एक ही स्वर आपस में मिलता है तो वो दीर्घ हो जाता है, जब दो अलग अलग स्वर मिलते हैं तो वो मिलकर आपके वृद्धि हो जाते हैं और वहीं गुण संधि होती है। अब जैसे कि शब्द है सुआगत, सु और आगत, तो आपका शब्द बना स्वागत। सु आगत तो शब्द हुआ स्वागत। अब है अति अधिक, तो ये अयादी संधि है, अति अधिक, तो शब्द बनेगा अत्यधिक। बच्चों ये स्वर संधि के ही भेद हैं। स्वर संधि में जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, तो उन्हीं भेदों को यहाँ पर दिया गया है। फिर है इति आदि, इति और आदि, तो आपका शब्द हुआ इत्यादि। इस तरह से आपके ये संधि के प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको टिक लगाना है। तो आपको ध्यान देना है बच्चों कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया विशेषण शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आपको क्रिया विशेषण, अब बच्चों क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। हमने पहले वाले में पढ़ा था कि विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। वहीं क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कार पेड़ से अचानक टकरा गई, तो आपके टकरा शब्द से पहले जो शब्द है वो है अचानक, तो अचानक शब्द यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है। तो आपको क्रिया विशेषण के शब्द याद रखने हैं कि आपके जो शब्द हैं वो आप किताब में टिक लगाएं और ध्यान रखें कि क्रिया विशेषण के शब्द कौन से हैं। जैसे अचानक, तो अचानक चूंकि टकरा शब्द से, टकरा क्रिया से पहले लगा है तो वो है क्रिया विशेषण। मैदान के आसपास घूमते रहना, तो घूमते से पहले शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता है। तो आपके घूमते से पहले शब्द कौन सा है? आसपास, आस पास। फिर है शब्द यूसुफ बांसुरी मधुर बजाता था, तो अब मधुर शब्द जो है वैसे तो इसे प्रविशेषण कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण में पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बजाता से पहले लिखा है तो हम इसे क्या कहेंगे? मधुर। तो मधुर शब्द आपका क्या है? ये क्रिया विशेषण है। फिर है सारे सामान इधर रख दीजिए, तो यहाँ कहाँ रखना है? इधर रखना है। तो इधर शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण रहेगा। तो इस तरह से ये 4 आपके क्या हैं? क्रिया विशेषण हैं। तो आप अब अगला प्रश्न करेंगे जिसमें लिखा है कि कोष्ठक में निर्देशित सर्वनाम भेद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बच्चों यहाँ ये बात ध्यान देने की है
कि जो आप रिक्त स्थान भरेंगे उन रिक्त स्थान में आपको सर्वनाम शब्द भरने हैं। कौन से शब्द भरने हैं? सर्वनाम शब्द। तो मैं जो सर्वनाम शब्द आपको बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। जैसे आपका सेंटेंस है कि इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बनाना है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो शब्द आते हैं वो क्या है? क्या, कैसे आदि। तो अब जैसे यूसुफ चाचा ने बांसुरी नहीं बजाई, यूसुफ चाचा ने बांसुरी नहीं बजाई, तो इसमें आपका शब्द आएगा क्या। यूसुफ चाचा ने बांसुरी नहीं बजाई, तो क्या लगने से प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वहीं कावेरी अपनी कार में बैठ गई, क्योंकि आपको निजवाचक सर्वनाम में बदलना है। किस में बदलना है? निजवाचक सर्वनाम में। कावेरी अपनी कार में बैठ गई। फिर तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। उस पेड़ पर कोई बैठा है, तो आप लगाइए कोई। कोई अनिश्चय, आपको नहीं पता कि कौन बैठा है, तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक के लिए आएगा। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित होना चाहिए कि ये शब्द निश्चय है, कि भाई निश्चयवाचक में आएगा। तो कैसे? यह कावेरी की कार है, तो कावेरी की कार है तो ये निश्चित है कि यह कार कावेरी की है, तो आपको यह शब्द लगाना है। फिर आपका शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका शब्द आएगा वह, तो वह भैया आने वाले हैं। अब पुरुषवाचक में या तो शब्द होता है मैं, हम आदि, या फिर होता है तुम दोनों जैसे शब्द, या फिर वह दोनों जैसे शब्द। तो वह भैया आने वाले हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब आपका चौथा प्रश्न जो भाषागत है वो ये है कि जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान प्रतीत होता है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वे शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन वो होते एक जैसे नहीं हैं। जैसे कि निर्माण और निर्वाण, दोनों में अलग अलग फर्क है। निर्माण यानी बनाना और निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हो जाना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो आपको उन शब्दों पर ध्यान देना है। अब ये शब्द मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ तो आपको ध्यान से इनको समझना है। इसमें पहला शब्द है और तो और का मतलब है की तरफ, और ये है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द। और शब्द में एक मात्रा होती है और शब्द में दो मात्रा होती है। और का मतलब है की तरफ और का मतलब है समुच्चय बोधक शब्द। जैसे कि बालक और बालिका विद्यालय जा रहे हैं, तो ये बालक और बालिका को जोड़ने वाला शब्द है, इसलिए इसको समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। फिर है बदन, फिर है आपका अंक और अंग। अंक और अंग। तो अंक होता है गोद। जैसे कि माँ की अंक में बालक बैठा है, तो अंग का मतलब है गोद में बैठना, और अंग जो होते हैं वो है शरीर के भाग। अंग होते हैं शरीर के भाग। अब आगे जो दिया हुआ है वो है शोक और शौक। तो देखिए शोक और शौक। तो शोक का मतलब है गहन दुख, गहन दुख, और शौक का मतलब है चाह, इच्छा। मतलब आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसी चाह रखना, उसको कहते हैं
शौक। फिर है बदन और वदन, बदन और वदन। देखिए बच्चों, केवल इतना सा फर्क है कि ये वर्षा वाला व है और ये बकरी वाला व है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो बदन का मतलब होता है शरीर और वदन का मतलब होता है मुख। बदन यानी शरीर और वदन यानी मुख। फिर आता है अणे। अब अणे पर देखिए है चप्पल और चपला, चप्पल और चपला। तो चप्पल का मतलब होता है चतुर और चपला यानी होती है बिजली। ये बिजली का पर्यायवाची है बच्चों। चपला कहते हैं बिजली को और चप्पल कहते हैं चतुर को। फिर उसके बाद है ज़रा और ज़रा। ज़रा और ज़रा, केवल एक बिंदु का फर्क है। जय के नीचे एक छोटा सा बिंदु है, उर्दू भाषा का शब्द है ये। तो जरा और ज़रा। तो जरा का मतलब है बुढ़ापा और ज़रा का मतलब है थोड़ा सा। ज़रा का मतलब है बुढ़ापा और ज़रा का मतलब है थोड़ा सा। अब बच्चों, लेखन अभिव्यक्ति के रूप में अनुच्छेद एक दिया गया है। अनुच्छेद आपको अवश्य रूप से करना है क्योंकि ये निबंध की शुरुआत है। आगे बड़ी क्लासेस में आपको निबंध लिखने होंगे। अनुच्छेद थोड़े छोटे होते हैं। आपको दशहरे पर्व पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना है। अब बच्चों, आपको अनुच्छेद में जो 4 बिंदु दिए गए हैं वो 4 बिंदु ही मुख्य रूप से आपके अनुच्छेद को पूरा करेंगे। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में दशहरे पर्व पर आपको एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना है जिसमें जो 4 बिंदु हैं वो हैं जीवन में हर्ष और आनंद का संचार, स्वयं को बुराई से दूर रखना, पुतले जलाने का दुरुपयोग और कुप्रथाएं व उन्हें दूर करने के उपाय। तो आपको इस अनुच्छेद में ये ध्यान रखना है कि हम यद्यपि पुतले जलाते हैं लेकिन मन के विकारों को नष्ट नहीं करते हैं। स्वयं की बुराइयों को भी दूर करना है। जीवन में हर्ष और आनंद का संचार होना चाहिए। यद्यपि पुतले जलाते हैं, मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन स्वयं अपने मन से बुराइयों को हटा देना चाहिए। कुप्रथाएं और उन्हें रोकने का पूरा प्रयास हमें करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने इस दूसरे अध्याय के समस्त प्रश्नों को पूरा कर लिया है। इस दूसरे अध्याय में जितने भी प्रश्न अनिवार्य थे और जो पाठ्यपुस्तक के पीछे थे उन प्रश्नों को हमने आज समाप्त कर लिया है। इस पूरे पाठ से आपने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है कि जीवन में यद्यपि हम त्योहारों को बहुत उज्ज्वलता और उत्सुकता के साथ मनाते हैं, शौक के साथ, पूरे आनंद के साथ हम उन त्योहारों का आनंद उठाते हैं, उसी प्रकार से हमें सूझबूझ और समझदारी से मेले का ध्यान रखते हुए जीवन में ये परिचय देना चाहिए कि यदि खुशी जैसी बच्ची कहीं खो जाए तो अपनी सूझबूझ, विवेक और ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसे ढूंढ लेना चाहिए। धन्यवाद।